था, इसमें से देख लो कुछ भी पूछना आपको। हमने किया रीअरेंजमेंट होता है लेस स्टेबल रीअरेंज टू मोर स्टेबल, और उसमें ज्यादातर दो शिफ्ट होते हैं, हाइड्राइड या मिथाइल। रेयर कई बार फिनाइल भी हो जाता है। आपको शिफ्टिंग का पर्पस समझना है। हाइड्राइड अल्काइल या फिनाइल में से वो शिफ्ट करना है जिसे शिफ्ट करने के बाद कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बन जाए। अगर वो ज्यादा स्टेबल बनता है तो हम उसे शिफ्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे इसमें किया था, कुछ एग्जांपल हमने की थी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर आज आपने क्लास का मैसेज करा हुआ है। कौन बोल रहे हो? मैसेज राघव बोल रहा हूँ, प्लस टू बैच। राघव। हाँ बेटा बोलो। सर आज आपने क्लास का मैसेज डाला हुआ है। आप नए स्टूडेंट हो? यस सर। आपके लिए नहीं है बेटा। जो पुराने, उनको उनका टॉपिक एक पेंडिंग था, उनके लिए है। तो इसमें से चेक कर लो बेटा, कुछ भी पूछना आपने तो। आगे स्टार्ट कर रहे हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रीअरेंजमेंट में कई बार रिंग्स में भी रीअरेंजमेंट हो जाता है, रिंग छोटे बड़े हो जाते हैं। कैसे होता है वो समझेंगे। रिंग एक्सपेंशन, पहले एक्सपेंशन समझ रहे हैं। हमने बेटा ये तो पढ़ ही लिया, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट होता है, या फिर फिनाइल शिफ्ट होता है। ये शिफ्टिंग एप्टीट्यूड है। लेकिन रिंग्स में इनसे पहले, रिंग्स के केस में इनसे पहले एक और शिफ्ट होता है जिसे कहते हैं बॉन्ड शिफ्ट। ये सबसे पहले हो जाता है। लेकिन बॉन्ड शिफ्ट कब होगा? या तो रिंग बड़ी हो रही हो या रिंग छोटी हो रही हो। इसका क्या मीनिंग है समझते हैं। चलिए, रिंग्स की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी है कि 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होता है 4, 4 से ज्यादा स्टेबल होता है 5, 5 से ज्यादा स्टेबल होता है 6, 6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, 7 इससे कम है। अगर ऐसा है तो 3 वाला अगर कब 4 मेंबर रिंग बन जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। 4 वाला अगर 5 बन जाएगा तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 5 वाला अगर 6 बन जाएगा तो भी बढ़ेगी। लेकिन 6 वाला 7 नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी 7 की कम है। इसका मतलब चांसेस है कि 3 वाला 4 में चला जाए, 4 वाला 5 में, 5 वाला 6 में, आगे नहीं जाएगा। अब ये कैसे होता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में, चेक करते हैं। मान लो कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, इसके साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। वैसे तो बेटा ये होना चाहिए था, अभी ये प्राइमरी है। लेकिन इस कार्बन को बता सकते हो कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री है। तो हमने किया था प्राइमरी वाला 3 में शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे CH2 पे
हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ एक एच लगा हुआ है, और एच लगा हुआ है तो पहले एच शिफ्ट होने के चांस रहते हैं। वैसे तो ये बनना चाहिए, इसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है। ये नॉर्मल है जो हम पढ़ाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसमें। इससे ज्यादा पहले एक और अरेंजमेंट हो गया, वो क्या है, रिंग बड़ी बन गई 5 मेंबर, ऐसे कर दिया। अब अगर हमें प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है, प्रोडक्ट में रिंग 4 की जगह 5 की मिलने लग गई, तो फिर ये कैसे हो गया, इसे समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम तो 1 से 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 2 नहीं बना। इधर कहता है जाना नहीं, जब बहुत कम चांसेस हैं, ज्यादा सीधा 3 बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमें ऐसा दिख रहा है। हमने रिएक्टेंट जो डाला था 4 मेंबर रिंग थी, लेकिन प्रोडक्ट जो बना है वो 5 मेंबर रिंग बन गई। तो हम 4 से 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं क्लास ले रहा थी सर। हाँ हाँ, मैं करता हूँ थोड़ी। 5 मेंबर रिंग बन जाता है ना। ये जो फिर 5 मेंबर रिंग बन गया, इसे हम एक्सपेंड करते हैं, और इसे फिनोमेने को नाम क्या दे दिया, रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 4 मेंबर की जगह क्या बन गया, 5 मेंबर। और ये समझते हैं कि क्यों बना, क्यों बना। चलो उसका तो रीजन हमें समझ आता है भी, ये लेस स्टेबल था 4 मेंबर क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, लेकिन 5 मेंबर क्या होता है, मोर स्टेबल, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है, कम है। तो एक लेस स्टेबल से क्या बन रहा है, मोर स्टेबल बन रहा है। अब समझते हैं फिर हुआ कैसे। ये हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, जब कभी बिल्कुल इसके साथ वाले कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव होगा, तभी ये चीज होएगी। कैसे हो सकता है, देखो इस कार्बन पे फोकस करो, इस पे एक एच है और 2 ये बॉन्ड है। जनरली तो हमने किया, अगर बॉन्ड को देखें, मान लो ये बॉन्ड हम रेड कर लेते हैं। अगर इसे ओपन करके लिख दें तो इमेजिन कर सकते हो आपके एक एच लगा हुआ है, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, और ये CH2 पॉजिटिव है। रिंग मैंने चलो ओपन कर दी, मान लिया भी यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, इसे ऐसे इमेजिन कर लिया भी यहाँ अल्काइल है तो अल्काइल ही हो गया ना, कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो एक तरह का अल्काइल है। तो वैसे तो इसमें अगर ये ओपन रिंग होता तो चांसेस हैं भी, या तो एच शिफ्ट हो जाए, या फिर दोनों कार्बन में से कार्बन शिफ्ट हो जाए, उसे कहते हैं अल्काइल शिफ्ट। बताओ पहले किसके चांसेस थे, जो हमने वैसे पढ़ा हुआ है कि हाइड्राइड पहले होता है या अल्काइल। हाइड्राइड। हाइड्राइड। हाइड्राइड तो होना तो बेटा हाइड्राइड चाहिए था, लेकिन चलो मान लेते हैं किसी वजह से यहाँ पे अगर CS2 पे कार्बन शिफ्ट हो जाए, तो फिर ये बन सकता है। लेकिन ये कार्बन क्यों शिफ्ट होगा, मान लो ये वाला कार्बन, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, और इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, तो क्या ये अल्काइल शिफ्ट माना जाएगा बेटा। फिर से देखते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा और यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो यही वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ शिफ्ट हो गया, इसे हम कॉमनली अल्काइल शिफ्ट ही कहते हैं। यस सर। इट मीन चांसेस है कि अल्काइल शिफ्ट हो जाए, लेकिन होता नहीं, क्योंकि हाइड्राइड पहले होता है ना। लेकिन रिंग्स के केस में क्या हो गया, जब आप रिंग्स लेते हो तो हमने देखा भी, अगर अल्काइल शिफ्ट कर दें, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। चेक करो, तो एक तरह का अल्काइल शिफ्ट ही हो गया। ये वाला कार्बन यहाँ से टूट के यहाँ चला गया, बस ये कि पीछे रिंग है, रिंग बनी रहेगी। तो रिंग अगर बनी रहेगी तो रिंग को मैं नंबर दे लेता हूँ, 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2, ये 3 4, तो जुड़े रह गए, जुड़े रह गए। लेकिन हमने तो अल्काइल शिफ्ट किया है, तो इसमें एक तरह का अल्काइल शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये अल्काइल शिफ्ट अगर इस कार्बन पे चला गया,
तो पॉजिटिव आपके सामने, यहाँ वाला पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये चेक करो, ये सही है, ये पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया, Yes, जैसे sir. यहाँ देखो ये कार्बन यहाँ गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो एक तरह का अल्काइल शिफ्ट है। लेकिन अब अल्काइल शिफ्ट हुआ क्यों? तो इसका रीजन वो ये कहता है भी रिंग्स में अल्काइल शिफ्ट, जैसे मैं बॉन्ड शिफ्ट कह देता हूँ, ये बॉन्ड शिफ्ट पहले हो जाता है, हाइड्राइड से भी पहले हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि रिंग पहले 4 मेंबर थी, पहले 4 मेंबर है, अब नई मेंबर कितने कितने मेंबर है नए में? ये 4 मेंबर है। ये वाली रिंग कितने मेंबर बन गई है? पांचवा 5 मेंबर member. बीच में ले लिया, तो ये तो 5 5 member. मेंबर। अगर 5 मेंबर रिंग बन जाती है बेटा, तो हमने किया भी रिंग्स की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। और अगर रिंग आपका ज्यादा स्टेबल बनता है तो उससे भी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस केस में फिर कार्बोकेटाइन थोड़ा सा अपनी सोच बदल लेता है, उसे लगता है मुझे स्टेबल होना है, मुझे स्टेबल होना है मीन्स मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है। और मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए उसने देखा भी अगर ऐसा हो जाए, मैं अल्काइल शिफ्ट कर लूं, हाइड्राइड ना करूं, अल्काइल शिफ्ट कर लूं पहले, तो इससे तो पूरे मॉलिक्यूल का ही बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। 4 मेंबर रिंग वाला मॉलिक्यूल 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, जब बहुत कम हो जाएगा। तो फिर ये डिसीजन लेता है भी हाइड्राइड नहीं करेंगे शिफ्ट, पहले बॉन्ड शिफ्ट करेंगे या अल्काइल शिफ्ट करेंगे। इस वजह से इस केस में हाइड्राइड से भी पहले क्या शिफ्ट होगा? बॉन्ड शिफ्ट ले लिया मैंने, इसे है तो अल्काइल ही है नॉर्मल, पर इसे लिखने में हम बॉन्ड शिफ्ट कर लेंगे, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इससे रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी आपका रिंग 3 से 4 बनता हो, जब 4 वाला 5 बन जाए, जब 5 वाला 6, आगे नहीं जाएगा। जब भी 3 से 4, 4 से एक एक स्टेप बढ़ता है, ऐसा नहीं भी 3 वाला 6 हो जाएगा, 3 वाला 4, 4 वाला 5, 5 वाला 6 होता है, तो वहां रिंग्स में बॉन्ड शिफ्ट पहले हो जाएगा, शिफ्टिंग एप्टीट्यूड में चेंज हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट पहले हो जाएगा, फिर हाइड्राइड होगा, फिर अल्काइल होगा, फिर फिनाइल होगा, वो सारा सेम है। क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट होने से उसका एंगल स्ट्रेन कम हो गया, एंगल स्ट्रेन कम होने से उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बस ऐसे मान के चलेंगे भी रिंग्स में शिफ्टिंग एप्टीट्यूड हाइड्राइड, अल्काइल और फिनाइल तो है ही है, लेकिन उससे पहले अगर रिंग आपकी बड़ी हो रही हो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो आपको एक पहले बॉन्ड शिफ्टिंग याद रखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन से पहले किसके चांस हैं बॉन्ड शिफ्टिंग के। और ये बड़ी कब होएगी? कोई बहुत ज्यादा इसमें याद रखने वाला ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। एक रिंग दी होएगी, रिंग के बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन हो, एक रिंग दी होएगी, रिंग के बिल्कुल साथ वाले पे कार्बोकेटाइन होगा, एक रिंग दी होएगी, रिंग के बिल्कुल साथ वाले पे कार्बोकेटाइन होगा, एक रिंग दी होएगी, रिंग के बिल्कुल साथ वाले पे कार्बोकेटाइन होगा। अब इनमें से 3 केसेस में रीअरेंजमेंट होगा, रिंग बड़ी हो सकती है, बता सकते हो किसमें नहीं होगा? सर लास्ट वाले में, और क्योंकि लास्ट 6 वाले में। कार्बन है. क्योंकि इसमें अगर एक्सपेंशन करते हैं तो 6 वाला कितने में जाएगा? 7 में, तो ये तो नहीं करना। हाँ, लेकिन इसमें 5 से अगर रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो कितने में बनेगा? 6 में, तो ये बन सकता है। इसमें 4 से कितना बन सकता है? 5, ये बन सकता है। 3 वाला कितना बन सकता है? 4। तो जिनमें पॉसिबल है उनमें ए में यस पॉसिबल है, बी में पॉसिबल है, सी में पॉसिबल है, डी में पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल है करना कैसे है? करना बहुत सिंपल है, आपको ऐसे करना है कि एक नंबर कार्बोकेटाइन को दे देना है साथ वाले को, और रिंग को नंबर दे देने हैं। एक नंबर कार्बोकेटाइन को देके बाकी रिंग को देके आपने एक रिंग उतने मेंबर की बना देनी है जितने मेंबर आपने अभी लिखे हैं। 4 मेंबर की रिंग बना देनी है, 1 2 3 4।
जो 1 पे पॉजिटिव था बेटा वो 1 पे नहीं रहेगा, बताओ कहाँ चल जाएगा। ये वाला बॉन्ड मान लो मैं तोड़ता हूँ, ये वाला तोड़ के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर 1 वाला बॉन्ड तोड़ के आप शिफ्ट कर देते हो तो बता सकते हो पॉजिटिव कौन से कार्बन पे आ जाएगा? जिस सर 2 कार्बन पे। का लॉस हुआ 2 पे, क्योंकि 4 वाला कार्बन 1 से बॉन्ड बनाने लग गया। तो इस 2 कार्बन पे देखो, इसका बॉन्ड तो आप ले गए, इसका बॉन्ड तोड़ के किसे दे दिया? 1 कार्बन को। अगर 2 का बॉन्ड तोड़ के 1 को दे दिया तो 2 पे एक बॉन्ड कम बन गया, तो 2 पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो नंबर आपने वैसे ही लिखने हैं 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज लिख लो चाहे हमेशा। 1 2 3 4 नंबर लिख के उसके बाद बस इतना करना है भी 2 पे पॉजिटिव रख देना है। और नंबर का आपको ये भी बेनिफिट होगा, अगर 3 पे मान लो कुछ और लगा हुआ था, क्लोरो है तो वो लगा रहेगा बेटा। 4 पे मान लो मिथाइल लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा। तो वो सारा वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं क्लास ले रहा तुम करो थोड़ी देर से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। बताओ कितने मेंबर रिंग बनाए बेटा? 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई ये नंबर कोई मैं IUPAC के नहीं लिख रहा फिर से। ये तो एक बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए है, तो इसे 1 2 3 4 5 लिख दिया। कितने कार्बन पे पॉजिटिव आएगा? 2 पे। 2 पे पॉजिटिव लगा दो। इसमें देखो, ये 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 कितने पे पॉजिटिव आ जाएगा? 2 2। पे। बस एंटी क्लॉकवाइज ले लिया करो। हाँ, 6 वाला 7 नहीं होगा क्योंकि लेस स्टेबल रीअरेंज टू मोर स्टेबल। ठीक है, ऐसे करना। लेस स्टेबल रीअरेंज टू मोर स्टेबल। कर लोगे? इट मींस कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। बस इतना है कि रिंग्स के केस में हाइड्राइड शिफ्ट से भी पहले एक और आ जाता है, वो क्या है? बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड शिफ्ट पहले करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? ये देखो, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, बताओ क्या रिंग ओपनिंग होएगी या नहीं होएगी? सर होएगी। 4 से कितने मेंबर बनेगी रिंग? 5 5। मेंबर। 5। तो नंबर कैसे देने हैं बेटा? पॉजिटिव को 1, एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5। हम मानते हैं ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ के यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो 5 मेंबर रिंग बना दी। 1 2 3 4 5। पॉजिटिव किस कार्बन पे रखना होता है? 2 वाले जिसका बॉन्ड वही तोड़ते तो। हैं। इसके बाद कुछ और भी लगा हुआ है वो लगा दो। ये मिथाइल कहाँ लगा हुआ है? 4 नंबर पे, तो ये वैसे का वैसे ही लगा। ठीक है, इसमें चेक करो क्या इसमें रिंग ओपनिंग होएगी अगर ऐसे होता? क्या रिंग ओपनिंग होएगी? नो सर। नो, नो रिंग ओपनिंग। ठीक है, बिल्कुल साथ में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें, तभी रिंग ओपनिंग होता है। थर्ड में देखते हैं क्या इसमें रिंग ओपनिंग के चांस है?
यस सर। यस। यस सर। तुम्हें देखना है बेटा रिंग के बिल्कुल साथ वाले पे पॉजिटिव हो, उस पे आगे कुछ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिंग ओपनिंग से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की। उसमें फिर आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है भी प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शियरी है क्या है, वो भी कम है इन कंपैरिजन टू, ये डोमिनेटिंग फीचर है रिंग ओपनिंग, इससे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो रिंग ओपनिंग के लिए इसे 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स कितने की रिंग बनानी है, 6 की। 6 को कहीं से भी जहां से आपको दिल करता है वहां से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एक तो पॉजिटिव कौन से कार्बन पे लगाना है। तो ये वाला बॉन्ड अगर टूट के यहाँ शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव 1 वाला चल जाएगा 2 पे। एक ये ध्यान रखना है भी जो और नंबर के बिना कोई और बाहर रह गया मॉलिक्यूल वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे मिथाइल बाहर रह गया, मिथाइल कितने नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे, तो इसे आप 1 नंबर पे लगा दोगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, इसे कहते हैं रिंग बोल। यहाँ तक पूछो कोई डाउट है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 केस मिलेंगे हमें रिंग ओपनिंग में। रिंग्स के केस में शिफ्टिंग एप्टीट्यूड क्या चेंज हुआ है, बॉन्ड शिफ्टिंग पहले है, फिर हाइड्राइड है, फिर अल्काइड है, फिर फिनाइल। हाइड्राइड अल्काइल वाला कैसे आएगा, एक मैंने आपको और चीज बताई थी उस दिन रीअरेंजमेंट में। क्या मैंने आपको ऐसे बताया था भी रीअरेंजमेंट 2 बार भी हो सकता है। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो आगे आगे भी कर सकते हो आप रीअरेंजमेंट। जैसे अब ये है रिंग तो मैंने ओपन कर दी, इसके बाद और चांसेस भी हैं इसमें। अगर ये वाला पॉजिटिव यहाँ से हाइड्राइड है, एच, एच निकाल के यहाँ आ जाए, फोकस करो इस पे, 1 नंबर कार्बन पे आ जाए, तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा या नहीं चेक करते हैं। मान लो मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूँ, 1 पे पॉजिटिव लेके आने के लिए मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, 2 वाला पॉजिटिव यहाँ एच दे दिया, यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव आ गया। क्या लगता है ये पॉजिटिव क्या इससे ज्यादा स्टेबल है 1 वाले से, ए से ज्यादा स्टेबल बी है यस सर। यस सर। है ना। तो इसमें नॉर्मल चल गया आगे, जब रिंग ओपनिंग हो गई एक बार उसके बाद सेम है हाइड्राइड शिफ्ट अल्काइल शिफ्ट, तो 2 बार भी हो सकता है। अब ये नहीं आगे होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम है, ना तो इसमें रिंग ओपनिंग के चांस हैं ना आगे कोई हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है, तो इसमें नहीं होता। तो इसे एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो आप। एक्सटेंडेड का मतलब होता है एक बार होने के बाद 2 बार फिर हो जाए, दूसरी बार, तीसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता था। मान लो यहाँ पे एन होता लोन पेयर, तो बताओ क्या और आगे चला जाता पॉजिटिव, यस सर। किस तरफ चला जाता बेटा, एन की तरफ, है ना। एन वाला लोन पे रेजोनेंस है तो यहाँ से एच शिफ्ट हो जाता हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट होके ऐसे भी बन सकता था। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या होता है, प्लस सेमी इफेक्ट आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 बार भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट। हाँ ज्यादातर केसेस में 1 बार होगा, रेयर कभी कभी 2 बार भी हो सकता है। कर लोगे बेटा ये? पूछो कोई डाउट आ रहा है तो बस क्या याद रखना है, रिंग्स के केस में रिंग ओपनिंग पहले आएगा अगर आपका रिंग 3 मेंबर्ड है या 4 मेंबर्ड है या 5 है, इनमें इनके साथ वाले कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, तो पहले ये रिंग अपना बड़ा करते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से क्या होता है 6। और इनमें शिफ्टिंग एप्टीट्यूड ये हो जाता है पहले बॉन्ड शिफ्ट, फिर उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद अगर हुई तो अल्काइल शिफ्ट, वो सारा चलता जाएगा फिनाइल शिफ्ट। तो हम 2 केस याद करते हैं,
ये अगर रिंग्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे फिर तो हाइड्राइड अल्काइल और फिनाइल रहता है। अगर रिंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट सबसे पहले होता है। रिंग्स इन्वॉल्व होंगे कब, सिर्फ एक केस है, रिंग्स के बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे, फर्स्ट नेबर पे पॉजिटिव आ जाए, सेकंड थर्ड पे कोई फायदा नहीं है। हो जाएगा बेटा, तो इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। ये रिंग एक्सपेंशन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में क्या होता है, उसमें तो ऑलरेडी डांसिंग रेजोनेंस होती है। हाँ बेटा, पॉसिबिलिटी है। अगर आगे कहेगा कि पॉसिबिलिटी कम है या ज्यादा है तो हम कहेंगे कम है, क्योंकि सीपीएम आपको बताया हुआ, सीपीएम क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी कम होती है सीपीएम में, लेकिन 3 से 4 तो ज्यादा स्टेबल आएगा ही आएगा। तो पॉसिबिलिटी तो है ही, इन कंपैरिजन टू अदर पॉसिबिलिटी कम है। मींस कभी ऐसे आ जाए किसमें चांसेस कम है रीअरेंजमेंट के, तो आपको 3 मिलेंगे कम। ओके ठीक है। जैसे एक करते हैं, देखो क्वेश्चन है, इस पे HBr ऐड करना है मार्कनी का फूल। पहले तो नॉर्मल 1 और 2 में से जो हमने क्लास में सीखा वो करेंगे। बताओ H पॉजिटिव किस पे अटैक करता है, H पॉजिटिव तो जो ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बन। सर जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन वो होता है उस पे। तो इस पे H जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा ज्यादा स्टेबल। ये पॉजिटिव पे क्या आ सकता है, Br नेगेटिव। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं आता था फिर तो आपने ये करना था कि यहाँ H लगा के यहाँ क्या लगाते, Br। लेकिन अब चेक करना क्या इसमें क्या लगता है, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आपको क्या देखना है माइंड में, सेट करना है, एक तो रिंग दिखे, रिंग के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव दिखे तो रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है इसमें। बताओ 4 मेंबर है, 4 मेंबर से कितने मेंबर होगा, 5 5 member. 5 होगा। और 5 नंबर कैसे देने हैं बेटा, एक नंबर देना होता है पॉजिटिव को, फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो हमने एक 5 मेंबर रिंग बनानी है अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव किस कार्बन को देना होता है 1 की जगह, 2 को। Second. 2 को और 1 पे क्या रह गया, कुछ रह गया बाहर लगा हुआ 1 पे, Methyl. मिथाइल। Tile. अब फिर Br इस पे लगेगा, देखो इस पे भी नहीं लगेगा। बताओ स्टैंडर्ड सर अभी एक और शिफ्ट होएगा, 1 पे जाएगा। तो 2 वाला कहाँ आ जाएगा, 1 पे हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ Br आएगा। इट मींस प्रोडक्ट ऐसा दे दिया जो बिल्कुल हम सोच ही नहीं पा रहे थे। ये वाला प्रोडक्ट है, ये मेजर है। बाकी बन सकते हैं लेकिन बाकी माइनर है, मेजर ये बनता है। ठीक है, तो ऐसे आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, मेजर ये बनाना है। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है आपका नाम, हाँ जी। कोई बात नहीं सर, 28 से हो रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, 10:30 से 11:30। कोई बात नहीं, बेटे को भी भेजो थोड़ा टाइम, उसको मैंने कहा था थोड़ा टाइम मैं लगा देता हूँ अभी। हाँ, इसको भी भेज दो, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सेम ही है सर, जो बढ़ाई नहीं, 50 है। कोई बात नहीं, आप कह देना, उतना ही कह देना, कोई बात नहीं। ठीक, ठीक है जी। हाँ, नोट तो करवा दे एक बार, वो फॉर्म वगैरह भर के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, नोट करवा दे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है।
ओके, अब बताओ बेटा फिर शिफ्ट कैसे करेंगे, क्या इसमें शिफ्टिंग होएगी या नहीं? फिर पहले होएगी एच एच पॉजिटिव अटैक करेगा, अब बताओ 1 पे करें या 2 पे करें? 1 पे। 1 पे कर देते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है यहीं पे बी आर लगा दें, एक बन गया, लेकिन इसके माइनर चांस हैं, इसके चांस कम है। जेई में कुछ ऐसे भी पूछेगा बेटा कौन कौन से पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तो है, यस। आपको 4 ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है भी इनमें से कौन सा नहीं बनता, है ना, तो ये भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होगा तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, एक ऑप्शन। अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर दे तो ये बन गया, यहाँ पे बी आर आ जाएगा, दूसरी ऑप्शन। लेकिन इसके चांस भी कम है क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेटिंग, बताओ हाइड्राइड शिफ्ट से भी डोमिनेटिंग क्या फीचर पढ़ा हमने आज, जो हाइड्राइड से बॉन्ड भी ऊपर आता है, बॉन्ड शिफ्ट। तो यहाँ बॉन्ड शिफ्ट के चांस बन गए हैं क्योंकि रिंग में बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, और रिंग एक्सपैंड होकर कितने का बन सकता है, 6 का। तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बॉन्ड शिफ्ट से बनेगा, उसमें सबसे ऊपर जो आएगा मेजर वो बॉन्ड शिफ्ट होगा। 6 की रिंग है, पॉजिटिव बताओ कहाँ चला जाता है बेटा? तो 2 पे। 2 पे। 1 पे रह गया मिथाइल। क्या लगता है एक्सटेंडेड वाला केस है या नहीं? यस सर। 2 वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा? 1 पे। क्योंकि 1 1 पे एच भी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट भी होगा इसमें। ये बन जाएगा, तो यहाँ आपका बी आर लगेगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर। तो फिर देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भी क्या क्या बना, ये भी पॉसिबल है एक, ये भी पॉसिबल है 2, ये भी पॉसिबल है 3, पॉसिबल तो ये भी है 3, फिर 4। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर एक चूज करनी है चारों में से, ये है, ठीक है। तो ऐसे इसमें एडवांस वाले क्वेश्चन काफी बनते हैं जेई एडवांस के। आगे हम +2 में आएंगे, बहुत सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपका माइंड चलना चाहिए, इसमें बॉन्ड शिफ्ट पहले होगा, हाइड्राइड होगा, मिथाइल होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, उसके बेस पे हमें करना है। कर लोगे बेटा? अब लास्ट एक समझते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है। एक दो जगह रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा अभी 6 ज्यादा स्टेबल है, 7 कम स्टेबल है, तो फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि 7 से अगर 6 ज्यादा स्टेबल है तो कभी 7 मेंबर और वो 6 बन जाए? क्योंकि 7 से क्या होता है, 6 ज्यादा स्टेबल है, तो 7 से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो एक तो इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन के चांस आ जाते हैं, लेकिन रिंग कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको लगेगा भी सर ये कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव आता है, तो बहुत सीधी सी बात है, एक उसमें रिंग के नेबरिंग कार्बन पे आता था, इसमें रिंग के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में डिफरेंस है। एक एक्सपेंशन कब होता है, जब रिंग के साथ वाले कार्बन पे, रिंग के ऊपर नहीं पॉजिटिव है, रिंग के साथ वाले बाहर एक कार्बन है जिसपे पॉजिटिव है, ये तो एक्सपेंशन का केस है। रिंग के साथ वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव है, रिंग के साथ वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव है, ये तो है एक्सपेंशन के केस। रिंग के साथ वाले पे नहीं, रिंग के ऊपर ही है पॉजिटिव, तो ये कौन सा केस है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का केस है। अब ये देखो, ये ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसमें वैसे तो बेसिकली रीअरेंजमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 पे अगर पॉजिटिव है, 2 3 4 5 एक जैसे ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कहीं भी ले जाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उसने फिर भी किया है, क्या किया, रिंग छोटी कर दी। अब रिंग छोटी कैसे होएगी, 2 और 3 वाला बॉन्ड तोड़ना है और 1 को दे देना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड शिफ्ट करो। अगर ये बॉन्ड तोड़ के इसे दे दें 1 को, तो 1 की भूख कम हो जाएगी, क्योंकि 1 को पॉजिटिव मतलब एक वैलेंसी कम थी,
तो मैंने 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ के इसे देना है। बताओ अगर 2 और 3 के बीच का बॉन्ड 1 को दे दिया तो 1 के तो 4 पूरे हो गए, 3 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन से कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा फिर? 1 वाला पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2 पे। 2 पे, क्योंकि सेकंड कार्बन को तो लॉस हो गया ना, इस कार्बन का आपने एक बॉन्ड तोड़ के इसे दे दिया, तो फिर ये भी सेम ही है कि पॉजिटिव कहाँ चल जाएगा? 2 पे। यहाँ बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैसे का वैसे ही लिखा रहने दो, बस 2 और 3 वाला बॉन्ड तोड़ देना है, उसे कहाँ बना देना है? 1 और 3 के बीच में। तो 2 and 3 बॉन्ड इज ब्रोकन एंड मेड बिटवीन, कहाँ पे? 1 and 3। अब ये कितने मेंबर रिंग बन गई नई? इसे दोबारा से नंबर देने पड़ेंगे। 6 मेंबर बन गई, तो इसे दोबारा से नंबर दे लो। कितने मेंबर है? 1 से सीधा 3 जा रहा है, तो 1 से 3 का मतलब 6 मेंबर रिंग रहेगी। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर। और एक बाहर क्या रह गया था? 1 कार्बन पे, सॉरी, 1 कार्बन पे कुछ बाहर रह गया, ये वाला 1 कार्बन पे बाहर क्या आ गया? CH2। ठीक है बेटा। तो ऐसे 7 से कितने मेंबर बनाना है? 6 मेंबर बनाना है, बॉन्ड तोड़ना है। फिर से देखते हैं बॉन्ड कौन सा तोड़ा है। 1 वाला पॉजिटिव है, 1 को एक और बॉन्ड दे दिया 2 वाला तोड़ के, 1 को दे दिया 2 और 3 का, 2 पे क्या चला गया? पॉजिटिव। इससे रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिंग 7 से कितना बन जाएगा? 6 मेंबर, तो ये बन जाएगा। इसमें फर्दर एक्सटेंडेड भी हो सकता है रीअरेंजमेंट, वो बाद की बात है। तो एक बार आप सिर्फ इतना सीख लो भी कब होगा 7 से 6 होगा। फर्क समझ आ रहा है? अगर बाहर एक पॉजिटिव है कार्बन, फिर तो होगा एक्सपेंशन। अगर उसी रिंग के ऊपर पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन नहीं करना, फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक जगह और हो सकता है। अभी हमने, घनश्याम ने कहा अभी CPM ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें भी चांसेस हैं। अभी 4 वाला कितने में बन जाए? 3 में। 4 मेंबर रिंग के ऊपर कभी पॉजिटिव आ जाए, बाहर नहीं आए, ऊपर आ जाए। तो देखो 1 2 3 4, कितने नंबर वाला तोड़ के बेटा बॉन्ड तोड़ना होता है और कहाँ जोड़ना होता है? बताओ क्या लिखा मैंने? तो 2 and 3 वाला तोड़ना है, 1 and 3 में जोड़ना है। 1 पे जोड़ना। ठीक है, तो ये यहाँ जोड़ रहे हैं ऐसे। तो सोचो कि ये बॉन्ड हमारा ये वाला ऐसे शिफ्ट हो रहा है इधर, तो फिर रिंग कितनी बन गई? 1 3 4 के बीच में 3 मेंबर रिंग बन गई। 1 के बाहर क्या रह गया? 2। लेकिन 2 कार्बन पे अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। वो तो हमने सभी में ऐसे किए भी, 2 वाले पे पॉजिटिव आया था, तो 1 3 4 आपस में जुड़ जाते हैं, 2 पे क्या आता है? पॉजिटिव। ये क्या है? CPM बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो कॉन्ट्रैक्शन के दो ही केसेस हैं, एक तो 7 से 6, एक 4 से 3। और बहुत सिंपल है, याद क्या रखना है ये वाली चीज। 2 and 3 का बॉन्ड टूटता है और कहाँ शिफ्ट करना है? 1 पे। 1 और 3 के बीच में बना देना है। तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत रेयर देखने को मिलेगा हमें, हार्डली एक आधा केस। एक्सपेंशन काफी देखने को मिलेगा। कर लोगे बेटा ये? तो फिर से मैं इकट्ठे करके लिख देता हूँ। ये वाले में कौन सा केस आएगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन? बताओ। एक्सपेंशन। 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 चांसेस कम है, चांसेस कम है, ये बन जाएगा। ये वाले में कौन सा केस आएगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। चांसेस कम है, ये बन जाएगा। 5 के बाहर पॉजिटिव आ जाए, एक और एक्सपेंशन का केस है ये वाला,
ये 6 बन जाएगी, ये भी एक्सपेंशन है। बस 3 केस है एक्सपेंशन के, इनमें से ये लीस्ट पॉसिबल है क्योंकि सीपीएम ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के 2 केसेस हैं, एक तो 4 के ऊपर ही पॉजिटिव हो तो ये 3 की बन जाएगी रिंग, 1 2 3 4। 2 और 3 वाला बॉन्ड तोड़ना है, 2 और 3 वाला कहाँ शिफ्ट करना होता है, 1 पे। ये कॉन्ट्रैक्शन है। और कहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, 7 से कितने मेंबर, 7 to 6 6। यहाँ पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 और 3 वाला बॉन्ड तोड़ना है, 2 और 3 वाला तोड़ना है, ठीक है। कहाँ जोड़ना है इसे, 1 और 3 में। तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, एक बाहर रह जाएगा, सी कॉन्ट्रैक्शन। तो 2 केस कॉन्ट्रैक्शन के तो बस रिंग्स के केस में शिफ्टिंग एप्टीट्यूड चेंज है। पहले सबसे पहले आप बॉन्ड शिफ्टिंग करो, रिंग छोटी बड़ी होती है तो वो करना है ताकि जो स्टेबिलिटी बढ़े। फिर हाइड्राइड है, फिर अल्काइल है, फिर फिनाइल है, ठीक है। ये रिंग्स के केस में है। अगर रिंग्स नहीं है तो फिर सोचना नहीं, फिर हाइड्राइड है, ओपन चेन है, ओपन चेन में हाइड्राइड है, अल्काइल है एंड फिनाइल है। कभी भी आपको लगे भी कौन सा अल्काइल भेजें कौन सा फिनाइल भेजें तो याद रखो लेस स्टेबल शुड बी कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल। वो वाला भेजो जिससे आपको लगे भी हाँ ये भेजने से मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है बेटा टॉपिक? तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3 केसेस ये एक्सपेंशन के हैं, 2 केसेस क्या हैं, कॉन्ट्रैक्शन के। कभी आएगा क्वेश्चन, +2 में पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल सा बेसिक रूल सा सीख लो कि कहाँ कॉन्ट्रैक्शन है कहाँ एक्सपेंशन है। कर लोगे? जैसे क्वेश्चन और कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन देख लो, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। मान लो यहाँ OH लगा हुआ है, रीअरेंजमेंट करते हैं, कार्बोकेटाइन डिहाइड्रेशन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताओ सबसे पहला स्टेप H पॉजिटिव किसे निकालता है और क्या बनता है डिहाइड्रेशन में? H पॉजिटिव इनमें से क्या निकालेगा और सर क्या बनेगा? OH निकाल देगा, कार्बोकेटाइन बना दो। सर OH निकाल के वाटर बन जाएगा। पॉजिटिव OH निकाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कर लें इस पे, देखना जहाँ OH है वहां मैंने कार्बोकेटाइन रख तो दिया, क्या वो कार्बोकेटाइन किसी तरह शिफ्ट होगा या वहीं पे रहेगा? शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा, ठीक है, शिफ्ट होगा। शिफ्ट में चेक करो, 6 मेंबर रिंग है और रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव है। जब भी रिंग के ऊपर पॉजिटिव है तो कॉन्ट्रैक्शन के चांस हैं, एक्सपेंशन के तो है नहीं क्योंकि बाहर तो है नहीं CS2, तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 वाला तो छोटा होता ही नहीं। छोटा कौन सा होता है, 4 से 3 या 7 से 6। तो रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो नहीं आ रहा बेटा। फिर और कौन सा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से हाइड्राइड भेज दो, है ना, ऐसे बना लेंगे। ये यहाँ CS3 पॉजिटिव। इसके बाद डिहाइड्रेशन में हमें पता है एल्कीन बनता है, तो कहीं डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है या इधर ऐसे बन, ठीक है। तो ऐसे रीअरेंजमेंट के केस समझ आ गया? एक और करके देखते हैं। जब भी 6 मेंबर रिंग है तो याद रखो इसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। चेक करो, पहले क्या निकलेगा, OH, OH
ये बना कार्बोकेटाइन। चेक करो, वैसे तो मुझे यहीं पे डबल बॉन्ड बना देना चाहिए, लेकिन उसने आंसर ये नहीं दे रखा, ये मेजर नहीं दे रखा, कहता माइनर है। कौन सा शिफ्ट होगा फिर? ये पॉजिटिव, ये तो प्राइमरी है। अगर इसे मैं यहाँ ले जाऊं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। चेक करो यहाँ कैसे लेके जाऊं, कौन सा शिफ्ट करूं? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ, तो हाइड्राइड दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि 1 3 कभी नहीं होता, नेबरिंग कार्बन में होता है। तो ये CH3 बन गया और हमारा पॉजिटिव यहाँ आ गया, है ना। अब फिर अगर मैं राइट या लेफ्ट एक H निकाल के डबल बॉन्ड बना दूं तो हमारा ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, क्योंकि सेट्स द प्रोडक्ट बनेगा। चेक करो, ये वाला बन सकता है या लेफ्ट साइड, एक ही बात है, कोई भी लेफ्ट या राइट सेम ही है। चेक करो भी, पहला माइनर और ये मेजर, क्या सही कहा? ये सेट्स ऑफ है यस सर। ना। तो फिर ऐसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट चेंज होने लग जाएंगे, जो प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं वैसा नहीं बने। हाँ जी, कह रहा जी मैं। 694 फेज 3 पार्क है, दादी पोती पार्क की बैक साइड है। ठीक है, ठीक है। हो जाएगा बेटा ये। तो ये मेजर बनेगा। अगर तो आंसर में होगा भी एक चांस करो, एक चूज करो, फिर तो यही करना है। अगर कहता है भी कौन कौन से पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी, ये माइनर है, ये मेजर है। तो हम तो सीधा सोच रहे थे भी एक OH निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन आंसर देखो ये बन गया। तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है। वहां आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो जेई या नीट के लिए टॉपिक है ऐसे। क्लियर है बेटा? तो इसे मैं भेज देता हूँ PDF आपको, वीडियो भी भेज दूंगा थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके, एक बार देख लेना। बाकी क्वेश्चन तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, +2 में कहीं आएगा, दोबारा पढ़ेंगे, है ना। कॉमनली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता क्वेश्चन, ज्यादातर यही ज्यादा आते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। रेर एक आधा एक्सपेंशन का केस आया हुआ है 4 से 5 या 5 से 6। ठीक है, ठीक है बेटा, कुछ पूछना किसी को? यहाँ भेज देता हूँ, एक बार सुबह भी पूछ सकते हो आप मेरे से, एक बार रीड कर लो इसे, कोई डाउट होगा क्लास में पूछ लो, नहीं तो भी +2 में पढ़ेंगे दोबारा से, है ना। ठीक है, ऑफ कर रहा हूँ क्लास और PDF आपको शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में।